हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवज्ञान क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से देखते जाना और बिल्कुल सिंपल मेथड से इसको समझेंगे हम। ठीक है, यदि मैं प्रीवियस लेक्चर्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से पहले हम बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखा है। यहाँ भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, बट क्या है कि डाइपोल के केस में निकालेंगे। तो सबसे पहले ये बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज में, आपने देखा था चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे भी देखो डाइपोल। सबसे पहले मैं बात करूँ डाइपोल की। डाइपोल होता क्या है? डाई मीन्स होता है टू, दैट मीन्स यहाँ पे टू टाइप्स के चार्ज होंगे, टू काइंड्स के चार्ज होंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा क्या? तो देखिए, इट इज ए सिस्टम इट इज ए सिस्टम ऑफ, किसका सिस्टम है? हमने बात की है चार्ज का। और कितने चार्ज होंगे? यहाँ डाई मीन्स होता है टू काइंड्स के चार्ज होंगे, तो इट इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज हैविंग, या फिर सीधे लिखिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। आप डायरेक्शन बोल दें या फिर बोल दें नेचर। ठीक है, एंड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। ये आप स्मॉल डिस्टेंस की जगह और क्या यूज कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं सर्टेन गैप या सर्टेन डिस्टेंस। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा क्या? इट इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज, दो चार्ज का सिस्टम होगा, विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है या नेचर है वो क्या होगा? अपोजिट काइंड का होगा। अपोजिट काइंड दैट मीन्स यदि एक चार्ज पॉजिटिव होगा आपके पास, तो दूसरा चार्ज ऑब्वियस सी बात है कैसा होगा? नेगेटिव होगा, तभी तो उसका नेचर अपोजिट हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्शन देखें, एक ये वाली डायरेक्शन में जा रहा है, सेकेंड इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमने वेक्टर क्वांटिटीज में सीखा है कि यदि मैं इस क्वांटिटी को पॉजिटिव लेता हूं तो इसकी रिवर्स वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। यदि मैं इसको पॉजिटिव लूंगा, सेकंड बात, यदि मैं इसको पॉजिटिव लूं तो इसके अपोजिट है ये डायरेक्शन, ये वाला ऊपर वाला आपके नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, एंड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस या सर्टेन डिस्टेंस। और जो दोनों चार्ज हैं वो एक छोटी सी डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे, थोड़ी सी दूरी होगी उनमें, जैसे बनाते हैं हम। और इसकी स्पेशलिटी देखिए, इसमें एक डिफरेंस होगा फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक डाइपोल में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज जाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की यदि मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज होंगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव तो होंगे, बट इसमें चार्ज की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, इट्स डायरेक्शन इज कहां से कहां होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव, इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी आपकी। तो देखिए, मैं ये ले रहा हूं माइनस क्यू, नेगेटिव चार्ज है ए पॉइंट्स पे। ठीक है, और बी वाले पॉइंट पे कोई सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे ना, तो थोड़े से गैप पे मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया प्लस क्यू। ये स्फीयर जो सर्कल है उनके साइज में आपको 19-20 लग रहा होगा, बट ये इनका मैग्नीट्यूड सेम लेना है आपको, है ना, बिल्कुल इक्वल सा ही बनाना है। ये सेंटर था मान लो आपका ओ, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 2a या 2r। ठीक है, कुछ भी मान लें आप। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि 2a ही क्यों हुई, 3a क्यों नहीं हुई, सिर्फ a क्यों नहीं ली? डिस्टेंस हमें माननी तो है, तो लेट तो a भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी डिस्टेंस है वो हमेशा कहाँ से मापी जाएगी? सेंटर से। तो सेंटर से मैं a पॉइंट की डिस्टेंस ले रहा हूँ, आप r ले लें, x ले लें, a ले लें। ठीक है, तो o से a तक की डिस्टेंस है मान लो a। ठीक है, और स्मॉल सेंटर से दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो यदि O से A की डिस्टेंस A, तो O से B की डिस्टेंस भी A। और ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास?
2a, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एक सिस्टम है, दो चार्ज का एक सिस्टम है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का। दो चार्ज हो गए, मोर देन वन चार्ज हो जाते हैं तो सिस्टम हो जाता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्ज होंगे जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट उनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, कुछ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे रखे जाएंगे, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट उनकी डायरेक्शन या नेचर क्या होगा, अपोजिट काइंड का होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसको बोला जाता है। तो ये क्या होगा, तो देखिए इट इज डिफाइंड एज, सिंपल सा समझिए इसको, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, किस किस का प्रोडक्ट होगा ये, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, पूरा लिख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये क्या होगा, इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, किस किस का प्रोडक्ट होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज का, किसी भी एक चार्ज का आपको मैग्नीट्यूड लेना है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। इसको इट इज डिनोटेड बाय P, या फिर वेक्टर फॉर्म में नोटेशन देंगे तो वेक्टर लगा देंगे आप, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय P, या आप बोल सकते हैं P वेक्टर। तो देखिए पहले प्रोडक्ट होगा मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड माइनस Q का लें या फिर आप प्लस का Q का लें, हमेशा मैग्नीट्यूड के बाद क्वांटिटी कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। देखिए आप P वेक्टर हो जाएगा आपका चार्ज माइनस Q या प्लस Q का मैग्नीट्यूड लेंगे, Q हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये देखिए इसके परपेंडिकुलर ही तो जा रहा है, ये कितनी डिस्टेंस है 2a, इसका लेंगे तो इससे ये वाला कंप्लीट परपेंडिकुलर है, तो इनकी डिस्टेंस है 2a, वेक्टर फॉर्म में नोट करेंगे तो वेक्टर हो जाएगा। तो P वेक्टर क्या आ गया, Q इंटू 2a, ठीक है। अब मैं इसकी ऐसा यूनिट पूछूं आपसे, ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, तो देखिए P की निकालनी है, Q चार्ज, चार्ज की क्या होती है, कूलम्ब, और ये है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगी कूलम्ब मीटर, CM, इसकी ऐसा यूनिट होगी आपके पास कूलम्ब मीटर, ठीक है। एक छोटा सा मोमेंट निकालना देखते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल यूज करते हैं हम, उससे देखते हैं। आपको इजीली समझ में आया होगा अभी जो करवाया है, ठीक है। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेने हैं, उससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये जो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ही देखते हैं हम। एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि कंसीडर कर लिए हमने, कंसीडर टू चार्ज, दो चार्ज है आपका। अब यहाँ ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए उनका मैग्नीट्यूड आपको सेम रखना है, सिर्फ नेचर अपोजिट करना है। कंसीडर टू चार्ज +6 माइक्रोकूलम्ब and -6 microcoulomb are separated by a distance, डिस्टेंस ले लिए जी आप 5 मिलीमीटर ले लिए, मिलीमीटर। कैलकुलेट या फाइंड डाइपोल, फाइंड इट्स डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है हमें, ठीक है। जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे बताए, तो उसका अभी सोल्व हो जाएगा हैंड टू हैंड, वरना आप बाद में भी कमेंट कर सकते हैं, बाद में आपको सोल्व करवा दिया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको, और बट ऐसा होगा नहीं, बहुत ही ईजिली समझ रहे हैं हम, तो कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो देखिए दो चार्ज हैं आपके पास, मैंने ले लिया, एक प्लस चार्ज है Q +6 माइक्रोकूलम्ब, और दूसरा है -Q चार्ज -6 माइक्रोकूलम्ब। उनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस को क्या लिखा था हमने, ए लिखा था ना, 2a लिखा था वहाँ पे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दैट मीन्स 2a की वैल्यू कितनी है आपकी 5 mm, ओके, ठीक है, mm। तो ये बनाएंगे हम कि एक +6 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है, एक -6 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है,
उनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो है आपकी 5 मिलीमीटर। और कोई भी डेरिवेशन हम सोल्व करते हैं वो एसआई यूनिट में या सीजीएस यूनिट में सोल्व करते हैं, तो इसका एसआई यूनिट बनाएंगे, ये माइक्रो कूलाम्ब है ना, तो हमें तो इसकी एसआई यूनिट होती क्या है, कूलाम्ब मीटर। तो दैट मीन्स ये क्वांटिटी हमें कूलाम्ब में चाहिए और ये वाली मिलीमीटर वाली क्वांटिटी हमें किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। तो देखिए आप 1 माइक्रोमीटर माइक्रो कूलाम्ब, माइक्रो का मतलब ही होता है 10⁻⁻⁶ कूलाम्ब, ठीक है। और 1 मिलीमीटर की बात करूं मैं, मिलीमीटर का मतलब क्या होता है 10⁻³ मीटर। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं है ये। पी निकालना है हमें, क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट निकालना है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q × 2a। तो पुट कर दीजिए -6 या +6 किसी का भी आप मोड लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, तो 6 × 10⁻, माइक्रो कूलाम्ब का कूलाम्ब बनाएंगे तो 10⁻⁻⁶ कूलाम्ब मल्टीप्लाई 2a की वैल्यू है आपके पास 5 मिलीमीटर, मिलीमीटर का मीटर बनाएंगे तो अगेन 10⁻³ मीटर। ओके, तो ये क्या हो गया, 5 6 30 क्रॉस 10⁻⁻⁶ -3 पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -9 कूलाम्ब मीटर। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस लेना है और उसके एक्सियल लाइन पे क्या निकालनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। मैंने बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हम सीख चुके हैं। वो वीडियोस आपने यदि नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से कंसीडर करते हैं, पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना है हमें। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो अभी देखा ही है आपने, 2 चार्ज का सिस्टम जो एक सर्टेन डिस्टेंस से 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड होगा। तो देखिए कंसीडर कर लेते हैं हम, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज दैट मीन्स आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ही तो था, सिस्टम ऑफ चार्ज, या बोल सकते हैं कंसीडर ए सिस्टम चार्ज इन विच, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या लेना है आपको, इन विच +q चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट A and -q charge placed at point B, ठीक है। सेपरेटेड बाई है सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस आपने ली है अभी, क्या है सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड है, सर्टेन डिस्टेंस 2a, ठीक है। इतना तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो ही गया हमारे पास। अब लेते हैं लेट, एक्सियल लाइन पे लेना है ना, तो लेट ए पॉइंट P is placed on the axial line of the dipole, ठीक है। डाइपोल के एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट रखा हुआ है P। अब उसकी डिस्टेंस भी देनी पड़ेगी हमें, एट ए डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस मान लें आप, RX जो भी आपका मन करे, एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम, कहाँ से, कोई भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, हमने बताया सेंटर ऑफ द डाइपोल से, एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ठीक है। ये ऊपर वाली लाइन देखिए, आप 3 केस पढ़ेंगे इसमें, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एट एनी पॉइंट। तो सारी तीनों ही केस में हमें डाइपोल सेम लेना है, +q चार्ज ए पॉइंट पे रखेंगे, -q चार्ज बी पॉइंट पे रखेंगे, सेपरेटेड होंगे 2a डिस्टेंस से। तो इतना आप अभी नोट डाउन कर लीजिए, बार बार में हम इसको नोट डाउन नहीं करेंगे बाद में, ठीक है ना। तो देखिए उसके बाद P की पोजीशन हर बार चेंज हो जाएगी। यहाँ एक्सियल लाइन का पढ़ रहे हैं, इक्वेटोरियल लाइन होगा तो इक्वेटोरियल लाइन पे लेंगे, एट एनी पॉइंट होगा तो वहाँ पे लेंगे हम। तो पहले ये फर्स्ट केस समझते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। तो लेट ए पॉइंट P इज प्लेस्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, पे रखा हुआ है कोई पॉइंट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाए आप, कहाँ से कहाँ तक होता है, -q चार्ज से +q चार्ज होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर था O, -q चार्ज रखा हुआ है आपका A पॉइंट पे, ठीक है, ये -q चार्ज, और +q चार्ज रखा हुआ है आपका B पॉइंट पे।
इन पॉइंट्स को उल्टा कर देते, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये डिस्टेंस थी आपकी ए और टोटल डिस्टेंस थी 2a। सिंपल सा इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया हमने। अब देखिए आप इसके एक्सियल लाइन पे, इसकी एक्सियल लाइन हो गई, इसकी एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट रखा है P, ठीक है, और इस P वाले पॉइंट की जैसे जैसे हमने लिखा है सेम वैसे करते जाएंगे। सेंटर ऑफ द डाइपोल O से डिस्टेंस कितनी है R, ये वाली डिस्टेंस कितनी है R। तो P वाले पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आप हमने पहले बात की थी इलेक्ट्रिक चार्ज की, तब हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है और माइनस चार्ज से हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैं इस पॉइंट की बात करूं तो माइनस क्यू चार्ज से अंदर की तरफ, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी EA, ठीक है, और प्लस क्यू चार्ज से होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी EB। और हमें निकालना है इसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, ठीक है। तो आप पहले माइनस क्यू चार्ज की निकालेंगे, फिर प्लस क्यू चार्ज की निकाल देंगे और उनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे बाद वाला है उसमें से पहले वाला जाएगा तो मिड वाला आराम से बच जाएगा, इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो। तो पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, किसकी वजह से, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या है EA। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखिए एक्सियल लाइन का केस हमने देखा है, प्रीवियस वीडियो में भी बात की है। यदि कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज हो हमारे पास या चार्ज हो, उसकी एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट प्लेस्ड हो और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो हमें, तो क्या लेते हैं हम, चार्ज कांस्टेंट तो होगा ही, फोर्स 1/4πε0 आपका इनटू चार्ज का मैग्नीट्यूड, जो चार्ज होगा चार्ज अपॉन में क्या लेते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर ले लेते हैं हम। डिस्टेंस का क्या ले लेंगे, स्क्वायर। जैसे ये वाली है आपके पास R, तो R का क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे R का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपके पास स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी 1/4πε0 लिख दे रहे हैं एक बार, बाद में कांस्टेंट के ले लेंगे इसकी जगह, इनटू चार्ज का मैग्नीट्यूड Q इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस देखिए A से P तक, ये है AP का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट था अपना, कांस्टेंट एज इट इज, चार्ज एज इट इज। AP देखिए आप, AP क्या है, O से P तक की डिस्टेंस आपके पास R, और O से A तक की डिस्टेंस कितनी है A, तो दैट मीन्स ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी R प्लस A। ये बात का आपको ध्यान रखना है दोनों में, ये हो गया R प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आगे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ओके। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी EB इलेक्ट्रिक फील्ड, वही कांस्टेंट अपॉन चार्ज, कांस्टेंट इनटू चार्ज अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट मींस इस टाइम क्या आएगा BP का स्क्वायर। अब BP देखिए यहाँ से ये वाली टोटल डिस्टेंस आपकी R और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है A, दैट मीन्स अपने को तो ये वाली डिस्टेंस ही चाहिए। ये कितनी बच जाएगी, R में से कितना गया A गया, ठीक है। तो BP क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर, ठीक है। तो आगे देखिए आप, ओके। तो नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके चल रहा हूं E वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आप, जो टोटल बाद वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी आउटवर्ड डायरेक्शन में EB, उसमें से इनवर्ड डायरेक्शन वाली घटा दूं मैं बाद वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में से, यदि मैं पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड घटा दूं तो क्या बच जाएगा आपका, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा। दैट मींस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर होगा आपका EB वेक्टर माइनस
ई ए वैक्टर, ठीक है। ई बी वैक्टर में से ई ए वैक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, तो कर दीजिए। ई बी की वैल्यू क्या है, के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, माइनस ई ए की वैल्यू क्या है, के इंटू क्यू बाई आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज को बाहर ले लीजिए, के इंटू क्यू कॉमन, ये बच गया 1 माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, यहां बच गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। के इंटू क्यू, एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम आ गया क्या आपका, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम तो सभी बच्चों को लेना आता ही है ना। तो ये देखिए आर माइनस ए स्क्वायर से आर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या बच गया, यहां बच गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर से आर प्लस ए का होल स्क्वायर कैंसिल, यहां क्या बच गया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहां से देखिए जी, इसको सोल्व करना है सिंपल सा, और कुछ भी नहीं करना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहां से सीधा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। यहां से सोल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। तो और अपोन में देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है यहां पे आपका, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे आप, देखते हैं साइड में। यहां से देखते हैं, इसको सोल्व किया हमने, के इंटू क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है आपका, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटू क्यू, इसको सोल्व करें, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस, बाहर लेके आएंगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और ये टर्म ये क्वांटिटी माइनस की है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस 2ra अपोन में देखिए आप, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बच गया क्या, के इंटू क्यू, ये हो गया आपका 4ra अपोन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। यहां से एक देखिए आप, एक चीज नोट करने की है, इतना इजीली समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। देखिए इस 4ra को मैं तोड़ भी तो सकता हूं, इसको देखिए के इंटू क्यू, 4ra को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू आर इंटू ए, या फिर आर ए, ठीक है, लिख सकता हूं आराम से, यही तो बन गया 2 2 जा 4ra, यही तो आ जाएगा 4ra, और है आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इससे बेनिफिट क्या हुआ, देखो तोड़ने का मतलब क्या था, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में पढ़ा था, पी वेक्टर बराबर होता है चार्ज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस q इंटू 2a, तो चार्ज भी है अपने पास और 2a भी आ जाएगा अपने पास, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट, दैट मींस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, p। तो देखिए a ले लिया मैंने, 2 ले लिया, 2a और q ले लिया, q इंटू 2a, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, p, और ये और क्या बच गया, और क्वांटिटी जो भी बची हैं रिमेनिंग क्वांटिटीज सेम एज इट इज लिख दीजिए आप, k इंटू 2 इंटू आर, और इसकी जगह है क्या लिख सकते हैं, q2a की जगह p वेक्टर, दैट मीन्स अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास कांस्टेंट इंटू 2pr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, फिर भी वापस से एक बार देख ले रहे हैं कि ये डाइपोल का केस आपको समझ में आया। न्यूमेरिकल लिखिए इसका डेरिवेशन कि इलेक्ट्रिक EB जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, उसमें से क्या घटा दिया हमने, नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सब्ट्रैक्ट कर दी, ठीक है। EB की वैल्यू पुट की, EA की वैल्यू पुट की, उसके बाद सिंपल आपने इनकी कांस्टेंट क्वांटिटीज को बाहर ले लिया, जो वेरिएबल क्वांटिटीज थी उनको अंदर रखा, ठीक है, और उनका एलसीएम लिया सिंपल सा, और एलसीएम सोल्व किया, कंप्लीट क्वांटिटी डेरिवेशन आपका आ गया, ठीक है ना। सिर्फ एलसीएम ही था, इसमें ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं थी।
ओके, तो इसके एक स्पेशल केस भी होता है। देखिए स्टूडेंट्स ये भी देख ले रही हैं हम, यहीं पे हम स्पेशल केस, और स्पेशल केस क्या है, इफ डाइपोल इज ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ, यदि डाइपोल बहुत ही छोटी लेंथ का हो, और आपको पता है डाइपोल की लेंथ क्या है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, यही तो थी डाइपोल की लेंथ, और डाइपोल की लेंथ मतलब 2a, दैट मीन्स यहाँ पे a क्या हो जाएगा, बहुत छोटा कर दूं मैं, माइनस क्यू के साथ लिख दूं प्लस क्यू, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, नेग्लिजिबल हो गई, बहुत ज़्यादा छोटी होगी, दैट मीन्स a को क्या कर सकते हैं हम, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, किसके कंपैरिजन में, r की कंपैरिजन में, तो यहाँ लिख देंगे दैट मीन्स a कैन बी नेग्लेक्टेड, और a ही जब इतना छोटा हो गया तो a स्क्वायर तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो सीधा लिख देंगे यहाँ पे हम, दैट मीन्स e स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू, किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू r, ठीक है, या फिर r स्क्वायर, a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं r की कंपेरिजन में, तो e स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू r स्क्वायर, तो नेग्लेक्ट कर दीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका k इंटू 2pr, ठीक है, और r स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, तो r स्क्वायर का स्क्वायर, दैट मीन्स r की क्या हो जाएगी, 4 पावर हो जाएगी, ये होगी r की 4 पावर, एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया आपके पास, k इंटू 2p अपॉन r का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास, k इंटू 2p अपॉन में r का क्यूब, वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर वेक्टर लगा देंगे, आगे बात समझ में, ठीक है, तो ये वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है ना। चार्ज की यदि कोई किसी को अभी भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ठीक है, वरना हमने पहले ही डिस्कस किया है कि कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो जाए कि एक चार्ज तो माइनस क्यू था, एक चार्ज प्लस क्यू था, तो दोनों ही चार्ज हमने क्यू क्यू क्यों लिए हैं, तो इसकी हमने पहले बात कर चुके हैं कि इन दोनों का क्या लेना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जब भी निकालेंगे तो इसका क्या लेना है, हमें मैग्नीट्यूड लेना है, और मैग्नीट्यूड में माइनस चार्ज हो या प्लस चार्ज उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दैट मीन्स ई बी का मैग्नीट्यूड, ई ए का मैग्नीट्यूड, तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने एक्सियल लाइन पे निकाली है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। ओके स्टूडेंट्स, 3 केस मैंने पहले ही बताए हैं आपको, 3 केस हैं, एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे और एट एनी पॉइंट, कि किसी भी पॉइंट पे रखो और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है आपको, तो ये है इक्वेटोरियल लाइन, ये मैंने बताया आपको, ये पैराग्राफ आपको सेम रखना है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो सेम वही कि कंसिडर ए सिस्टम ऑफ चार्ज, या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे जिसमें इन विच माइनस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी, सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस टू ए, ठीक है। उसके बाद क्या लेना है हमें, लेट ए पॉइंट P इज प्लेस्ड एट, वहां पे हमें एक्सियल लाइन पे लिखा था, यहां पे कहां रखेंगे, इक्वेटोरियल लाइन पे, तो लेट ए पॉइंट P इज प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल लाइन एट ए डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे, R, कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ठीक है, सेंटर ऑफ द डाइपोल से r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इसका भी डायग्राम बनाते हैं हम, डायग्राम के बाद बिल्कुल इजी हो जाएगा, ये भी कोई खास बात नहीं है। ये था माइनस क्यू चार्ज ए पॉइंट पे रखा हुआ है आपका, यहाँ पे ले लिया मैंने प्लस क्यू चार्ज बी पॉइंट पे रखा है, इनका सेंटर था O, ये वाली डिस्टेंस ए, सेंटर से A की डिस्टेंस A, B की डिस्टेंस A, और टोटल डिस्टेंस होगी आपके पास 2A, ये तो हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो एक्सियल लाइन बनाते तो ये वाली लाइन खींच देते, इक्वेटोरियल लाइन बनाएंगे तो परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कहाँ से लेंगे, सेंटर से, तो सेंटर से परपेंडिकुलर ले लिया मैंने, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे एक पॉइंट रखा है P, उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सेंटर ऑफ द पॉइंट से, जहां से जो लाइन होगी उसके पैरेलल या पॉइंट से, हमने क्या बोला है, हमेशा किस डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखिए जी, बी की परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, ये वाली,
ठीक है 90 डिग्री पे। ए की परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, ये ए गया, इसकी परपेंडिकुलर हो गई ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इनके परपेंडिकुलर, तो इनके परपेंडिकुलर ये हो गया आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। एक परपेंडिकुलर पॉइंट पे पी पॉइंट लिया है आर डिस्टेंस पे, ठीक है। इन तीनों का परपेंडिकुलर खींच देना है हमें। यहाँ पे देखिए जैसे ये चार्ज थे, ये पॉइंट था, ओके। देखिए इसका परपेंडिकुलर ये लाइन थी, इसका 90 डिग्री, ये वाली लाइन थी, इसका 90 डिग्री बना दीजिए आप, ठीक है। और इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों के बीच का क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो हमें यही तो निकालनी है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखते हैं हम वही सेम बात कि सबसे पहले माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यदि आपको दिख रहा है तो ये वाला ट्रायंगल क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए। और ये वाला ट्रायंगल भी क्या है, दोनों ट्रायंगल ही क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हमने बात की थी ना, तो ये ट्रायंगल क्या है, ये वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पी पॉइंट पे ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, दैट मीन्स एपी निकालना है आपको। तो एपी क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर आपका ये बीसी हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एपी स्क्वायर आपका आ जाएगा, एपी स्क्वायर हो जाएगा ये डिस्टेंस आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। या आप लिख सकते हैं ओपी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, कंप्लीट, ठीक है। और एपी निकालेंगे तो एपी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर द रूट, ठीक है। ये आ गया अपने पास एपी, ठीक है। तो अब निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट इनटू चार्ज। चार्ज क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है आपको, यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिखा दें बेशक से, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेंगे तो प्लस का पॉजिटिव चार्ज इन अपॉन में एपी का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर आना है, एपी का स्क्वायर। तो एपी आपके पास निकाला है आपने क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गई आपकी ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं सेम ऐसा ही, किसकी वजह से निकालेंगे, अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकाला, अब निकालेंगे प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से सीधे निकालेंगे हम। ये भी देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसका हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट मीन्स बीपी भी आ जाएगा आपका, बीपी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये किसका लेना है, हाँ बीपी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, दैट मीन्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और बीपी भी क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, का 1/2, या फिर आप बोल देंगे अंडर द रूट, ठीक। तो ईबी क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका भी मैग्नीट्यूड लेंगे तो कांस्टेंट इनटू चार्ज, मैग्नीट्यूड लिया, चार्ज पॉजिटिव हो गया, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव था। दूसरी बात अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर है बीपी का स्क्वायर, तो ये हो गया क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका ईबी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें निकालना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये बात आप यहाँ पे इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाएगा, वहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और आई थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और आई थी, तो हमने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया था बाद वाले में से पहले वाला सब्ट्रैक्ट करके। अब ईबी में से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जीरो हो जाएगा, बिल्कुल ये तो सेम ही तो है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें कौन सा लॉ लग जाएगा, वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा होगा आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नहीं पढ़ा है तो आज देखेंगे हम, इस कोई भी एक ट्रायंगल यूज कर लेंगे, क्योंकि ई ए एंड ई बी आर इक्वल, या फिर आप बोल सकते हैं सेम। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड
इज गिवन बाय, किसके द्वारा दी जाएगी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के द्वारा दी जाएगी। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन टोटल सिस्टम क्या था, ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए, और ए का क्या सिस्टम था, ए की डिस्टेंस थी ए पी, और ये किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी अपॉन में किसकी डिस्टेंस, बीपी, ठीक है, इसकी डिस्टेंस है बीपी। देखिए ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें इस सिस्टम का, ठीक है, तो इस सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हमने ए ई इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका टोटल डिस्टेंस ए बी, ओके। ई ए का निकाला फिर हमने ई ए का, तो ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में डिस्टेंस इसकी ए पी, ई बी का निकालेंगे तो ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डिस्टेंस बी पी। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को इस वाले को किसी भी एक से आप कंपेयर कर लेंगे, या तो ई ए बाई ए पी से कंपेयर कर लेंगे या ई बी बाई बी पी से कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही क्वांटिटीज क्या हैं, सेम है आपके पास, ठीक है। तो देखिए एक से कंपेयर कर रहे हैं, ई वेक्टर बाई ए बी इज इक्वल टू है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन ए पी, ठीक है। आप बीपी वाले से करके देखना आप बाद में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए अपॉन ए पी इंटू में ये वाली क्वांटिटी ऊपर जाएगी, किसमें हो जाएगी, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं यहाँ से, ई ए क्या था आपके पास, ई ए था आपका के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो हो गया ई ए की बात, इंटू में ए बी देखिए आप, ए बी की डिस्टेंस है 2a अपॉन में ए पी देखिए आप, ए पी ये रहा आपके पास, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर द रूट का मतलब 1/2, ठीक है। सिर्फ डिस्टेंस लिखनी है आपको, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलती जाएं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही चीज है ये, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो देखिए ये हो गया आपका कांस्टेंट एज इट इज के इंटू क्यू इंटू 2a, हमने पढ़ा है Q इंटू 2a क्या होता है, याद है किसी को, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए ना P वेक्टर अपॉन, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, ठीक है, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2, तो ऐड कीजिए 1 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा 1.5, दैट मीन्स 3/2, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2, और ये आ गई आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। बताइए कितना सिंपल सा था, है ना, कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ भी, जैसे जैसे एक्सियल लाइन निकाली थी हमने वैसे इक्वेटोरियल लाइन निकाली, उसका परपेंडिकुलर लिया, ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनी हमारी, ई ए निकाला ई बी निकाला, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल थी तो ई ए ई बी दोनों सेम आए। अगर दोनों सेम आए तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से निकालेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बाई टोटल डिस्टेंस को हमने कंपेयर कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए और उसकी डिस्टेंस, और इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू पॉइंट बी और उसकी डिस्टेंस से कंपेयर कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी टोटल डिस्टेंस, ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ए पी की डिस्टेंस, बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डिस्टेंस बी पी, उसको कंपेयर कर लिया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को, या तो ए वाली से या बी वाली से, तो सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। हमने ए की वैल्यू रखी, ए बी की वैल्यू रखी, ए पी की वैल्यू रखी, सबकी वैल्यू निकाल तो रखी है, हमने सिर्फ इनको पुट किया है, तो ये आ गया आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका भी एक स्पेशल केस, जैसे उसका निकाला ना, इसका भी स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस क्या होगा, वही स्पेशल केस होगा इसका कि व्हेन डाइपोल इज ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ, जब डाइपोल बहुत छोटा हो, बहुत ही छोटी लेंथ का हो, तो हमें पता है डाइपोल जब बहुत छोटा होगा तो दैट मीन्स ई स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर्ड टू, किसके कंपेयर्ड में, वहां लिखा था वही तो बात लिखनी है, एज कंपेयर्ड टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका
के इंटू पी वैक्टर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि प्लस 0 करेंगे, देखो आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कुछ नहीं होता, तो आर स्क्वायर का 3/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा आर का क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका के इंटू पी वैक्टर अपॉन आर का क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, और किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिंपल सा केस था, आई होप कि समझ में आया होगा सभी बच्चों को अच्छे से, कुछ भी चीज़ नहीं है इसको। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो इस लेक्चर को बाद में एक बार रिपीट करके फिर से देखना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आराम से देखना, साथ साथ नोट्स में रिटर्न करते जाना, बहुत ही सिंपल समझ में आ जाएगा आपको लाइफ टाइम के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमने 2 केस किए, मैंने 3 केस बताए थे, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एट एनी पॉइंट। तो नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्स्ट वाला पोर्शन सेम, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, घर के लिए बता रहा हूँ, आपको खुद से निकालना है एट एनी पॉइंट पे, ठीक है। एट एनी पॉइंट पे निकालेंगे तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस किस का होगा, ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर, मतलब ई ए और ई बी का स्क्वायर करना है आपको, वो आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ई ए की जगह मैं बता रहा हूँ आपको, ई ए की जगह हमने वो रिजल्ट यूज करना है जो एक्सियल लाइन में आया। एक्सियल लाइन में आया था ना हमारा के इंटू 2pr/r क्यूब, ठीक है, जो भी रिजल्ट आया था वो एक्सियल लाइन वाला ई ए की जगह ये इक्वेटोरियल वाला निकाला है, के इंटू पी वैक्टर अपॉन आर क्यूब, ये ई बी की जगह ये एक्सियल लाइन प्लस इक्वेटोरियल लाइन, दोनों का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इनका अंडर द रूट, वो किसका रिजल्ट हो जाएगा आपका एट एनी पॉइंट का, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे यदि आप सोल्व कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम, यदि वो सोल्व नहीं हो पा रहा तो वो टॉपिक भी आपको बोर्ड पे करवाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में आई थिंक कि बहुत हो गया है वर्क, तो बाकी जो आगे के टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो थैंक यू।